कल मैंने आप लोगों को बताया था वैराग्य शब्द का अर्थ, अर्थात राग रहित। ये राग जो है ये दो प्रकार का होता है, अनुकूल भाव से और प्रतिकूल भाव से। तो कल मैंने बताया था अनुकूल भाव से मन का कहीं पर भी लगाव होना, अटैचमेंट होना राग है। वो जड़ चेतन दो तत्व हैं जहां लगाव हो सकता है। जड़ जीव, चेतन जीव, एक तो ये, और एक केवल जड़। जड़ जीव, चेतन जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं ना। आप सुनते तो होंगे जड़ चेतन, चराचर, चेतना चेतन, जड़ जंगम। ये दो प्रकार के जीव, अर्थात एक चलने वाले, जंगम माने चलने वाले, और एक न चलने वाले, जैसे वृक्ष वगैरह ये नहीं चलते हैं, लेकिन ये हमारे ही भाई हैं। इनमें ऐसे ही जीव है जैसे हम में है। और एक जड़ पदार्थ होता है, ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। इसमें भी आसक्ति होती है। अरे देखो बहुत से लोग कैमरा लेकर पहाड़ों में घूमते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं। यही बीमारी है उनको। तो कहीं भी अनुकूल भाव से मन का लगाव होना, एक तो ये राग है, और दूसरा राग है प्रतिकूल भाव से मन का लगाव होना। प्रतिकूल भाव माने द्वेष, दुश्मनी। दोनों का एक स्वरूप, एक फल। देखने में बड़ा अंतर, उल्टा, विपरीत। प्रायः लोग समझते हैं अनुकूल भाव के अटैचमेंट को अटैचमेंट कहते हैं। ना ना, प्रतिकूल भाव भी उसी प्रकार का फलप्रद है जिस प्रकार का अनुकूल भाव का। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे गोपियों को गोलोक मिला, ऐसे ही राक्षसों को भी गोलोक मिला जिनको भगवान ने मारा। वो कंस हो, शिशुपाल हो, कोई हो। क्यों? वो तो दुश्मन थे। हाँ, यही विचित्र बात है। अटैचमेंट माने क्या होता है? मन का लगाव। लगाव माने क्या? उसका स्वभावतः चिंतन हो।
उसके चिंतन के बिना रहा न जाए, उसी को लगाओ कहते हैं। तो जैसे अनुकूल भाव वाला चिंतन करता है उससे रहा नहीं जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया था गोपियों का, या दोहने वहन ने, हर समय हर जगह श्याम सुंदर का चिंतन हो रहा है, करना नहीं पड़ता। होने का नाम है अटैचमेंट। ऐसे ही कंस का भी हाल था। आसीन संबिशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयम जगत। ओ, सारा जगत तन्मय श्री कृष्णमय लगने लगा उसको। हर एक जगह खाना खाना उसका दुष्कार हो गया, थाली फेंक दे। कपड़ा पहनना, कपड़ा फाड़ दे। इतना चिंतन। ऐसे ही तो गोपियों का हाल था। जित देखूं तित श्याममयी है। अच्छा, गधे की अकल से समझिए। एक पारस है, पारस पत्थर होता है, एक लोहा है। तो लोहा और पारस जब स्पर्श होता है इन दोनों का, तो लोहा सोना बन जाता है। उसको प्यार से छुआ दो तो भी बन जाएगा। लड़ा दो गुस्से में वो भी सोना बनेगा। शंकराचार्य ने भी माना, लौह सलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पी स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। जैसे लोहे की कुल्हाड़ी से मारो जोर से गुस्से में पारस पत्थर के ऊपर, तो वो सोना बना देगा। ऐसे ही दुश्मनी से भी अगर मन अनुरक्त हो जाए, अनुरक्त, शिशुपाल की तरह, जब तुतुरा के बोलता था शिशुपाल, तभी से श्री कृष्ण की दुश्मनी थी। जैसे और तरह से समझिए, किसी को प्यार से सती होती है ना प्राचीन काल में स्त्रियां, वो प्यार से जाकर बैठ गईं अग्नि में। अग्नि कहती है आइए आपको हम अग्नि बना देंगे, जला देंगे, अपना स्वरूप दे देंगे, आपका स्वरूप समाप्त कर देंगे। और किसी का हाथ पैर बांध के अग्नि कुंड में डाल दो, उसको भी अग्नि जला देगी। कोई मरने के लिए जहर पिए शौक से, उसको भी जहर अपना फल देगा, मृत्यु। और किसी को धोखे में दूध में मिला के पिला दो, उसको भी जहर अपना फल देगा।
ये सब संसार में आप लोग देखते हैं, अनुभव है। ऐसे ही भगवान के प्रति भी है। अनुकूल भाव से जिन संतों ने प्यार किया, अटैचमेंट किया मन का, उनका मन तन्मय हो गया। तन्मय होने से शुद्ध हो गया। ये साबुन होता है, हाँ, इसको जब आप लोग धोते हैं तो दुश्मनी सी लगती है ना देखने में, ताकत लगा करके। क्या कोई प्यार से धोता है ऐसे ऐसे? फिर पटकते हैं धो भी लोग, लेकिन मैल तो धुलेगा। ऐसे ही अंतःकरण गंदा है, इसका जहां भी अटैचमेंट होगा उसी का फल मिल जाएगा, वो उसमें आ जाता है। और चार चीज है कुल: सात्विक, राजस, तामस और ईश्वरीय। पांचवी कोई चीज है ही नहीं। जहां आप मन का अटैचमेंट करेंगे, संक्षेप में कहिए तो एक माइक, एक दिव्य, बस दो। अरे जीव के अतिरिक्त तो दो ही तत्व तो बचे ना, एक भगवान, एक माया। तो मन का अटैचमेंट ये जीव दो में कहीं न कहीं करेगा। तो वो अटैचमेंट अनुकूल भाव से ही होता है 99%। लेकिन अगर कहीं प्रतिकूल भाव से भी हो तो भी उसको अटैचमेंट कहते हैं, राग कहते हैं। अगर आपकी दुश्मनी है किसी से और आप घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उसी प्रकार दुश्मन का चिंतन करते रहेंगे जंगल में, जैसे एक प्रियतम प्रेयसी का चिंतन करता है जंगल में जाकर। वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य का सीधा सा मतलब है न राग हो न द्वेष हो। और समझो, वैराग्य का मतलब होता है मन न संसार में लगा हो न भगवान में, खाली हो जाए, उसमें कुछ न रहे। अगर कुछ रहेगा, कुछ माने वही दो, माइक या अमाइक, ये दो में जो भी रहेगा बस उसी में राग है, दूसरे से वैराग्य है। भगवान में गया मन, हां, तो संसार से वैराग्य कहलाएगा। अगर संसार में है मन तो भगवान से वैराग्य कहलाएगा। राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उसका नाम वैराग्य। उसका चिंतन न होने पाए तो वैराग्य जब होगा तो मन खाली हो जाएगा। अब उसको भगवान में लगा दो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और ठीक लगता है, ये बात सही है। आपकी कोई चीज
किसी को दी है उसकी जगह उठाकर दूसरे को दे दो तो वो चीज उसके पास नहीं रहेगी। आपने लड़की का दान कर दिया किसी लड़के को, आप कहते हैं ना पराया धन है, ये कुछ दिन के लिए है, फिर ये हम दान कर देंगे इसको एक लड़के को, फिर वहां चली जाएगी। बैंक में देखो एक नौकर तमाम लोगों का पैसा गिनता रहता है, ले ले करके, उसका नहीं है। बड़ा पैसे वाला है, लोग देखते हैं बड़ा पैसे वाला है, देखो। अरे वो पैसे वाला नहीं है, उसको तो 10,000 रुपये मिलती है बस। और जो ऐसा कहते हैं कि भगवान से अनुराग करो तभी वैराग्य होगा, ऐसे वैराग्य नहीं हो सकता। ये भी ठीक लगता है। क्यों? इसलिए कि मन का स्वभाव है राग का, कहीं ना कहीं उसको प्यार करना है आनंद के लिए। तो चूंकि अनादिकाल से संसार में आनंद मानने का अभ्यास हो चुका है, अभ्यास देखो दो प्रकार का अटैचमेंट होता है, एक अभ्यास वाला और एक नेचुरल। जैसे आनंद से हमारा अनुराग है ये नेचुरल है, लेकिन किसी सामान से हमारा जो अनुराग है ये अभ्यास से, इसको हैबिट कह दीजिए। बहुत दिन तक अभ्यास किया जाए तो वो नेचर सरीखा हो जाता है। बहुत दिन शराब पिया, अब वो नहीं रहा जाता, मर जाऊंगा मैं बिना शराब के। चाय हो, सिगरेट हो, कोई चीज हो, अरे देखो ना, अनंत महापुरुष मिले, अनंत भगवान के अवतार मिले, अनंत बार मनुष्य बने, लेकिन ये संसार का अटैचमेंट नहीं छूट रहा। तब आप कहेंगे नेचर है जी, नेचर कहीं छूट सकता है? नेचर नहीं है। नेचर तो उसे कहते हैं, स्वभाव उसे कहते हैं जो सदा एक सा रहे। ये सदा एक सा नहीं रह सकता। अगर तत्व ज्ञान हो जाए जीव को और भगवान की ओर चल पड़े तो कितने महापुरुष हो गए, गिनती है कोई? प्रतिक्षण हो रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में। तो नेचर होता तो कोई भी भगवत प्राप्ति न कर सकता। ये अभ्यास है, इतना जबरदस्त अभ्यास हो गया है कि अटैचमेंट अभ्यास जन्य हट नहीं पा रहा है, चाहते हुए भी। अरे आप लोग घर छोड़ के आए हैं, क्या पागल है? आप तो चाहते हैं ना कि भगवान मिले। संसार से नफरत है तभी तो आए हैं।
वरना कोई किसी की ओर निगाह उठा के नहीं देख सकता अकारण। अपनी मम्मी की भी ओर देखता है जब मतलब हल हो, अपने बाप को बाप कहता है जब मतलब हल करे, वरना गोली मार देते हैं लोग। आप लोग हमारे फिजिकल रिश्तेदार तो नहीं है, इतना प्यार करते हैं क्यों? आपका मतलब है आप भूखे हैं और आपको ये भ्रम है या विश्वास है कि हम जो चीज चाहते हैं कृपालु के पास है, इन्हीं से मिलेगा। ऐसे ही हमको अनादिकाल से ये विश्वास है कि संसार में आनंद है। हमको नहीं मिला ये बात अलग है, लेकिन आनंद है। देखो उसको मिल रहा है, देखो वो स्त्री पुरुष हाथ में हाथ डाले, गले में हाथ डाले, कैसे झूमते हुए जा रहे हैं। हाँ दिख तो रहा है। देखो ऐसे ही ब्याह कर लेंगे तो हम भी ऐसे आनंद में झूमते चलेंगे। हो गया धोखा, कर लिया। अरे आपको बताए, आश्चर्य करेंगे आप, पानी के अंदर डूब करके साधना करने वाला महायोगी सौभरी मुनि जमुना में डूब करके मरा नहीं, नहीं नहीं, अंदर डूबे हुए और भगवान कृष्ण क्या भक्त, अंदर ही उसने एक बहुत बड़े मछली को संभोग करते देखा, एक सेकंड को, और बाहर आए, ने कहा हम भी ब्याह करेंगे। लग गई बीमारी। उस समय राजा थे मानधाता, उनके 50 लड़कियां थीं। ये और युगों की बातें हैं, ये कलयुग की बात नहीं है। बड़ी बड़ी उम्र होती थी उस जमाने में। तो जाकर कहा राजा से, एक कन्या दे दो। तो उसने कहा ये न शकल न सूरत न कोई घर न द्वार है, ये बूढ़ा आदमी ये कहता है कन्या दे दो। मैं राजा, मैं तो अपनी हैसियत में लड़की दूंगा। अरे आप सब लोग सोचते हैं कि हम अरबपति हैं तो अरबपति के यहां लड़की जाएगी, चपरासी के यहां थोड़े जाएगी। लेकिन अगर नहीं लड़की देते तो ये पता नहीं हमारी 50 लड़कियों को उड़ा दे योग से। ये बहुत बड़े योगी हैं, प्रख्यात हैं, या सबको भस्म कर दे। बेचारा परेशान था, रात भर नींद नहीं आई। तो अंत में उसने एक रास्ता निकाल लिया। उसने कहा कि बाबा जी ऐसा है कि 50 लड़कियां हैं तो स्वयंवर हो जाए, जो लड़की आपको चुन ले उससे आप ब्याह कर लीजिए। तो बड़ी समझ गए कि मेरा शरीर देख रहा है। क्या खिलाएगा पिलाएगा ये भुक्कड़ बाबा,
और शारीरिक सुख भी क्या देगा। इसलिए कह रहा है कि स्वयंवर होगा। तो उनने कहा हाँ ठीक है। वो तो महायोगी थे, उन्होंने अपने आप को 18 वर्ष का बालक बना लिया, परम सुंदर, और सज धज के बैठ गए। अब 50 कन्याओं ने माला ले लेके चली, जब वो देखने, सब आसक्त हो गई उस लड़के में, और सब ने माला डाल दी। और राजा साहब की अब और हालत खराब कि ये क्या हुआ। एक पुरुष को 50 स्त्री, ये तो सब लड़ेंगी आपस में। दोई में सौतिया डाह होता है। देखो ध्रुव को वनवास हुआ इसीलिए, अरे स्वयं भगवान राम ही को देख लो, कैकेयी का नाटक। और 50 है ये, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। अब इन्हीं की लड़कियों ने चुना है, अब क्या बोलेंगे। उन्होंने ठीक है 50 शरीर बना लिया और 50 महल बना दिए। रिद्धि सिद्धि सब उनके पास थी। फिर भी कुसंग ने दबोच लिया। इतना भयानक होता है कुसंग, भगवत प्राप्ति के पहले 1 सेकंड पहले भी डेंजर है। कोई चैलेंज न करे माया को। और कई साल रहे। एक दिन यमुना के किनारे वहीं पहुंच गए जहां हमेशा जप करते थे, यमुना के अंदर। तो उन्होंने सोचा यहीं पर मैं यमुना में डूबकर श्री कृष्ण का भजन करता था। हाँ, यहीं पर मुझे कुसंग हुआ था। हाँ, अब अकेला था मैं। हाँ, अब मेरे 5000 बच्चे हो गए हैं 50 कन्याओं से। तो भागे चिल्लाते हुए, अहो इमं पश्यत में विनाशम। अरे मनुष्यों, हमारा सर्वनाश सुनो, देखो। और तुम लोग भी सावधान हो जाओ। मैं इतना बड़ा योगी जब एक क्षण के कुसंग से इस अवस्था को पहुंच गया, तो तुम लोगों की क्या गिनती है। तो इस प्रकार भगवान में मन लगाने की बात तो तब आवे जब इतना अटैचमेंट युक्त ये संसार ना हो। ऐसा कहता होगा, आप कहीं तो पैदा होंगे, आपके बाप होगा, मां होगी। दुनिया से रहित जगह पर तो कोई रह नहीं सकता। और फिर ऐसा हो भी जाए तो मन तो वही है पिछले जन्म का, वो चिंतन करेगा। अंधा भी सपना देखता है पूर्व जन्म का। संस्कार होते हैं अनंत जन्मों के, वो पीछे रहते हैं। इसीलिए एक पिता के 4 बच्चे 4 प्रकार के होते हैं।
एक संत बन जाता है, एक शराबी बन जाता है। बाप परेशान है शराबी से, लेकिन क्या कर सकता है कोई भी। हिरण्यकशिपु राक्षस इतना बड़ा दुश्मन भगवान का, और उनके यहां प्रहलाद पैदा हो गए, और फिर प्रहलाद के ही खानदान में बलि पैदा हुआ राक्षस। अरे स्वयं श्री कृष्ण के इतने बच्चे, 16,108 स्त्री में एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और सब बदमाश हो गए। सबको मरवा दिया। अरे सोचने में तो खोपड़ा फट जाए कि भगवान के बच्चे और आवारा, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान के बच्चे तो भगवान ही होंगे, उनकी स्त्री, उनके बच्चे, उनके कोई संसारी होंगे। तो संसार से मन हटा के भगवान में लगाना ये कोई हंसी मजाक नहीं है। जैसे कोई सामान उठाया, एक तकिया उठा के उस खाट पर रख दिया, ऐसा नहीं है। अरे तो फिर क्या करें जी, न पहले वैराग्य होगा और न पहले अनुराग होगा, फिर कैसे काम चलेगा, बताएंगे।